मैंने ना तो यहाँ पर कोई ईंट एक लगती हुई देखी है और ना ही सड़कों का ये गलियों का निर्माण होते हुए देखा है। काम काज हमारे सामने कुछ हुआ ना, 10 साल से ऊपर लग रही। नाली हमारी देखो कितने साल अपने आप जो सही कराई है हमने, अपने आप सही कराई है हमने। अच्छा, क्या काम कराई? ये काम पड़ा तो है, ऐसे कोई काम नहीं करा। हमें 4 साल हो गई देखते हुए। प्रसिद्ध है, यहाँ भी पानी भर जाता था। यहाँ पीछे इनका ये जो पीछे वाला क्षेत्र है, इसमें पूरे में पानी डूबा रहता था। ये रोड भी बनवाई है। उसके बाद मैं 10 में से 11 भी दे सकता हूँ उन्हें। पहले हमारी तरफ रोड नहीं था, अभी मैडम पार्षद बनी तभी उन्होंने तुरंत रोड का निर्माण कराया, नाले का निर्माण कराया। इतना काम किया, लाइट से, रोड से, हर चीज़ की व्यवस्था उनके उसमें, सफाई की। हाँ, सभी कुछ। अमृता योजना के तहत वो घर घर तक टंकी पहुंचाने का और फ्री कनेक्शन देने का सबसे बढ़िया काम वो किया है। मैडम ने डीआरएम मुरादाबाद से आदेश कराया, उसके बाद उस काम को कराया। इन गलियों में तो कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है, बाकी उस क्षेत्र में उनकी तरफ कुछ हुआ हो, कोई विशेष ज़्यादा यहाँ पे नहीं हुआ। बहुत पुराने पे छुटपुट हुआ है, बाकी अंत कोई विकास नहीं। हल्का फुल्का विकास कैसे? बस कार्य मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। देखा जाए तो क्या कार्य हुआ है? नालियाँ अब खुश कहाँ है, कुछ खुश ना है। जितने पार्षद हैं, सभी वार्डों के पार्षद, उन्होंने कितना काम अपनी जनता के लिए किया है, अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए किया है। तो अभी हम वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं और मैंने ना तो यहाँ पर कोई ईंट एक लगती हुई देखी है और ना ही सड़कों का ये गलियों का निर्माण होते हुए देखा है। तब से अभी तक मैंने कोई भी यहाँ पर कार्य होते हुए नहीं देखा है सरकार द्वारा। अच्छा जी, तो यहाँ पे किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है? समस्याओं से मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ से उस दिन मैं अपने पिताजी के पास जा रहा था तो वाइट पैंट पहन के जा रहा था, तो वहाँ पर आप देखिए इतने गड्ढे हैं, इतना पानी भर जाता है, मेरा पैर गया, सारे कपड़े गंदे, और आया फिर नहाया फिर जाकर गया। आप देखिए वहाँ पर इतना गंदा है। जब हमारे घर, हमारे गलियों में, मोहल्ले में कोई भी शादी या पार्टी का कार्यक्रम होता है तो कोई भी मेहमान आता है तो शर्म लगती है उनको बुलाते हुए। इतना शर्मिंदा होते हैं हम लोग कि यार ये गलियाँ हैं। आप और क्षेत्रों की गलियाँ देख लीजिए, डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं जब से 5 वर्ष की आयु से आज 21 वर्ष की आयु का हो गया हूँ, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। लाइटिंग का भी इन लोगों ने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, चक्कर काटे हैं पार्षद जी के घर के, एक नहीं 10-10, 20-20 चक्कर काटे हैं, तब जाके ये लाइटों का यहाँ पर पोलों पर लाइटें लग पाई। हाव देखकर लग रहा है कि आप अपने पार्षद से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मैं तो पार्षद जी से मिला ही नहीं हूँ। अच्छा, मिला ही? मैंने बहुत समय से देखा, बहुत समय से नहीं देखा। अच्छा, तो उनसे पहले के जो पार्षद थे उन्होंने कार्य कराए थे? उनसे पहले के जो पार्षद थे उन्होंने भी ऐसे ही कार्य कराए थे। उनसे जो पहले पार्षद थे, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बहुत समय हो गया है, उन्होंने ये रोड का निर्माण कराया था। अच्छा, गलियों का। तो आप अपने पार्षद को, अपने क्षेत्र के पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप नंबरों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी एज के लोग पार्षद जी को देखा ही नहीं है, ठीक से जानते ही नहीं। देखिए ये भी एक स्थिति है। ये गली है जो कि इतनी पतली सी है और इनका कहना है कि इस गली में 2005 के बाद से अभी तक एक भी ईंट ऐसी नहीं लगी है जिसको हम विकास की ईंट कहा जा सकता हो। काम काज हमारे सामने कुछ हुआ ना, 10 साल से ऊपर लग रही। अच्छा, 10 साल हो गए जो इस काम को हुए? ज़्यादा ही लगेगा 10 साल से। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में आपके पार्षद जी यार, इतने क्षेत्र में हमारा काम नहीं हो रहा। अच्छा, कब से नहीं हो रहा? इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने कुछ कराया था? उन्होंने कुछ नहीं कराया था, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया ना। तो पार्षद के कार्यों से आप नाखुश हैं? नाखुश है, जो हमें जब आराम लाना नाखुश है अब। अच्छा, तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके कार्य को देखते हुए? देखो 10 में से उनके कार्य को देखते हुए? कार्य देकर 9 नंबर दे ही देंगे, और 1 नंबर छोड़ कर 9 दे देंगे। तो 9 देंगे, मतलब कार्य नहीं कराया उसके बाद भी 9 देंगे। चलो, ये एक पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने कहा है कि कार्य नहीं कराए उसके बावजूद भी 9 नंबर देंगे। पार्षद ने क्या क्या कार्य कराए हैं? क्या है, नाली हमारी देखो कितने साल अपने आप जो सही कराई है हमने, अपने आप सही कराई है हमने। अच्छा, आप लोगों ने अपने आप नाली बनवाई? अपने आप नाली बनवाई है हमने। तो आपने पार्षद से कहीं नहीं, भैया हमारी नाली ठीक कराओ? करा, सुनती नहीं है भैया, सुनती नहीं है। और क्या, कितने बार फोन कर चुके, कोई सुनाई नहीं है, कतई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर आई हैं वो एक बार भी? कम आती है, नहीं आती है। अभी तक तो कोई कार्य नहीं कराया उन्होंने। ये हो तो रहा है कार्य, क्या कार्य है? नहीं, अभी तक आपकी गली में आई है एक बार भी? हाँ, से तो आई हैं, अभी नहीं आई है, 2 साल पहले आएंगे, साल भर पहले आएंगे। तो यहाँ पे कोई काम वाम कराया उन्होंने अभी तक? क्या काम करा? ये काम पड़ा तो है, ऐसे कोई काम नहीं करा। हमें 4 साल हो गई देखते हुए, कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, भैया हम ये कहते हैं हमारे सड़कें अच्छी बन जाएं, कोई आए उसमें हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए, गंद पड़ा कोई अच्छा इंसान भी आता है तो किस तरीके के आएगा। यहाँ हमारे साथ स्थानीय लोग हैं
हम इनसे जानते हैं कि इनके क्षेत्र में इनकी जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। सर उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि उनने ऐसा कोई कार्य है नहीं जो किया नहीं। और लोग कह रहे हैं जल भराव, तो जल भराव की समस्या हमारे यहाँ तो है नहीं, ना हमने देखी साहब, आपने देखी नहीं ना। तो एक बात बताइए, क्या क्या कार्य कराए हैं उन्होंने आपके क्षेत्र में? उन्होंने एक तो पीछे रोड बनवाया है, बाईपास टाइप का, जो अगर आदमी इधर से निकलता था कार लेके हमारी मंदिर वाली रोड से तो जाम लग जाता था, कोचिंग के बच्चों भी बहुत होते हैं तो दुआ करती थी। तो अब जो बाईपास बन गया तो उसमें जो है मोटरसाइकिल और कार वगैरह आराम से निकल जाती। हमारे पार्षद जी ने जो जो काम कराए हैं शायद ही आज तक किसी पार्षद ने यहाँ कराए होंगे। सच बात है सच। ये इस रोड पे यहाँ पे जो आप खड़े हैं यहाँ पे भी पानी भरता था। हमारा मंदिर प्रकरण जो है, ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है, यहाँ भी पानी भर जाता था। यहाँ पीछे इनका ये जो पीछे वाला क्षेत्र है इसमें पूरे में पानी डूबा रहता था। ये रोड भी बनवाई है, उसके बाद जो रोड जो बनी है पीछे वाली, उससे यहाँ पे जो है ये मेला लगता है। जब यहाँ मेला लगता है तो यहाँ सब दुकानें लगती हैं। अब जो रोड बनी है यहाँ जाम नहीं लगता है बिल्कुल, अब पीछे से निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। जी मतलब बहुत बढ़िया। आपके क्षेत्र में जो रोडों की समस्या है क्या? बिल्कुल ना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पार्षद जी के कार्य को देखते हुए आप लोग 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम 10 में 10 देंगे। 10 में 10। हमारे नज़र में तो सारे काम उन्होंने ही कराए, बाकी पहले के पास तो खाना पूरी कर गए। यहाँ पर तो जो भी काम हुआ हमारे नज़र में, जब से हमें होश आया यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हम 30-40 साल से रहे, इतने बड़े हो गए, तो सब कुछ काम उन्हीं के द्वारा हुए हैं। और वैसे भी हर दुख सुख में भी काम आती हैं। अभी मेरा बेटा गुम है 11 तारीख से, नहीं मिल रहा है, तो मुझे रात दिन मेरा हालचाल पूछती हैं, पुलिस से हर जगह मदद कर रही हैं। अभी भी मेरे घर ही बैठ के आ रही हैं और हर तरह मेरा हालचाल पूछ रही हैं, पूरी मदद करती हैं। हर जनता की किसी कॉल को फौरन उठाती हैं। कभी ऐसा नहीं कि स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। कभी पानी जैसे हो, पानी नहीं आ रहा हो तो पास जी को फोन करो, पानी नहीं आ रहा, मतलब समस्या का समाधान आपका एक बार में एक कॉल पर हो जाता है। मैं 10 में से 11 भी दे सकता हूँ उन्हें। 11 दे सकते हैं। चलिए, आप कितने देना चाहेंगे? मैं भी 10 में से 11 देना चाहूँगा। 11 देना चाहेंगे। मैडम के कार्य काफ़ी अच्छे हैं। मतलब हम यहाँ करीब 40 साल से, करीब 30-40 साल से ही रह रहे हैं। पहले यहाँ जल भराव की समस्या। और आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10। 10 में 10 नंबर देना चाहेंगे। हाँ, काफ़ी काम कराएं, लाइट है, रोड है, पानी है, हर प्रकार की समस्या उन्होंने समाधान तो किया पहले है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? पहले हमारी तरफ रोड नहीं था, अभी मैडम पार्षद बनी तभी उन्होंने तुरंत रोड का निर्माण कराया, नाले का निर्माण कराया। बस पार्षद जी से ये कहना चाहेंगे कि बंदरों की समस्या कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, छतों पे खेलते रहते हैं, बंदर स्कूल जाते हैं, उनसे परेशानी रहती है बंदरों से बच्चों के लिए। तो यही एक काम है कि बंदरों का काफ़ी यहाँ पे बंदरों का इलाज क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पार्षद के कार्य को देखकर आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। आपने काम करा? बहुत काम किया है, इतना काम किया है, लाइट से, रोड से, हर चीज़ की व्यवस्था उनके उसमें, सफाई की, हाँ सभी कुछ है। नगर निगम कर्मचारी आते हैं? बिल्कुल आते हैं और उठा के ले जाते हैं। और उनसे अगर कहते हैं कि आप अगर ये काम कर लो तो बेचारे मना भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक पार्षद जी के उसके ऊपर। अच्छा, तो बिजली पानी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो साहब 10 नंबर दूंगा पूरे। 10 में 10 नंबर। पीने की वो उन्होंने एक समरसेबल करवाया और पानी की लाइनें अमृता योजना के तहत वो घर घर तक टंकी पहुंचाने का और फ्री कनेक्शन देने का सबसे बढ़िया काम वो किया है। अच्छा, उनके कार्य को देखते हुए आप कितना खुश हैं उनके कार्य? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि वो उनका बाई नेचर, कभी भी कॉल करते हैं हम, रात के 12 बजे ही फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन अटेंड होता है और हमें इस समस्या को सुना जाता है और उसका रिजल्ट भी मिलता है हमें। तो पार्षद के कार्य को देखते हुए कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में से 10 देना चाहता हूँ। मौजूदा पार्षद ने तो ऐसे ऐसे काम कराए जो हमारे पूर्व विधायक राजेश अग्रवाल जी थे वो भी नहीं करा पाए। अच्छा, वो भी नहीं करा पाए। ऐसे ऐसे कार्य है, मतलब अगर ठान ले एक बार कि ये काम होना है तो। ये हमारा वार्ड नंबर 5 लगता है। 5 लगता है। कौन सभासद है यहाँ के? यहाँ के सभासद चित्रा मिश्रा जी हैं। चित्रा मिश्रा जी हैं जी। कौन सी पार्टी से? भाजपा से। भाजपा से हैं वो? जी जी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या कार्य कराए हैं अभी तक इस क्षेत्र के लिए? इन गलियों में तो कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। लाइटिंग की व्यवस्था भी अंधेरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है यहाँ पे। अच्छा, व्यवस्था दुरुस्त नहीं है यहाँ। लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पर? जो रोड लाइट वगैरह, ना रोड लाइट है, वहाँ व्यवस्था दुरुस्त नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर घटनाओं का डर लगातार बना रहता है? ना, घटनाओं का डर तो बहुत लगातार लगा रहता है। कुछ कुत्ते भी रहते हैं, गंदगी भी रहती है, कभी कभी गोबर वोबर में सन जाते हैं लोग। जो पार्षद हुआ करते थे क्या वो उन्होंने काम कराए थे इससे पहले? इससे पहले पार्षद जो थे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत लाइटिंग की व्यवस्था कराई थी, कुछ सड़कें भी सुधारी यहाँ की। इसके बाद इस क्षेत्र में अभी सड़कें वही चल रही हैं पुरानी। उन्होंने उस क्षेत्र में अपनी साइड में कुछ थोड़ा बहुत विकास किया है, कुछ गलियों में एक आध जगह विकास किया है। इस वजह से
उन्हें ज़्यादा में ज़्यादा 2 नंबर देना चाहूँगा मैं। 10 में से 2 नंबर देना हाँ। चाहेंगे। आप अभी जिस रोड से आए हो जी वो रोड आपने देखा होगा कि वो रोड कैसी है। बात रही विकास की, तो हमारे यहाँ विकास का तो मैं आपको आगे चलिए, अभी स्कूल के बच्चे छूटे हैं, मैं आगे आपको रोड दिखा देता हूँ। उस रोड में इतना गड्ढा है, पानी आता है, पानी आने के बावजूद भी अभी तक वो रोड सही नहीं हुआ। समस्या को लेकर जो स्थानीय सभासद हैं उनको अवगत कराया गया है। कई बार सभी लोग भाई अवगत कराने का मतलब ये है, पार्षद का मतलब क्या होता है, पार्षद को खुद ये सोचना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में बंदर हैं तो मेरे को क्या करना चाहिए। पार्षद का काम है ना कि जो है मेरे को रोड पे निकलना चाहिए। अभी आपके सामने लोग ने बताया कि रोड से सीधे निकल जाते हैं, गाड़ी पे बैठ के अगर सीधे पार्षद निकल गया तो वो पार्षद नहीं। जनता के बीच आप कितना जा रहे हैं। अभी आप यहाँ रोड पे आप देखिए बंदर, आपको तमाम बंदर नजर आए, तो पार्षद जी रोड से निकलते होंगे तो बंदर नजर नहीं आते होंगे क्या उनको? देखिए ये बंदरों की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या है, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा टीम भी गठित की गई थी, लेकिन जिसके बावजूद भी अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे बंदरों को पकड़ा जा सके। नहीं, काम तो खैर कराए हैं। काम कराए हैं। तो आप अपने पार्षद के कार्य से खुश हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके कार्य को? 10 में से 8 नंबर तो देंगे। 8 नंबर। तो रोड और पानी की व्यवस्था सही है आपके यहाँ? पानी रोड सही है। और बिजली की समस्या? बिजली हमें से कट रही है, बत्ती बल्ब खराब हैं, कभी कभार नहीं समझते हैं। हफ्ते हो जाए, महीना भर हो जाए, कब मैं वैसे समस्या करता बहुत है। नहीं 10 में 5 तो दो ही। 10 में से 5 देंगे आप? बिल्कुल देंगे। यहाँ अभी हम एक तंग गली में आए हैं और इस गली का हाल आप देख सकते हैं कि ये गली कितनी टूटी हुई सी है। इस गली में एक मोटरसाइकिल बड़ी ही आराम से निकलेगी, वरना नहीं निकल पाएगी, वो भी साइकिल तक बहुत मुश्किल से निकलती है। तो यहाँ हमारे साथ एक सज्जन हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इनके क्षेत्र में पार्षद ने क्या कार्य कराए हैं। भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। महेश पाल सिंह नाम है मेरा। महेश जी, आपके क्षेत्र में आपके जो पार्षद हैं उन्होंने क्या क्या कार्य अभी तक कराए हैं? क्योंकि सब उखड़ी हुई सारी सड़कें हैं और फिर उसके अलावा उससे क्या कहते हैं, टंकी की कोई सुविधा नहीं है विशेष। जो टंकी लगवाई है लोगों ने अपने स्तर से जैसे तैसे लगवाई हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ में जो पानी की जो समस्या है, बिजली की समस्या, जैसे पोल की समस्या हो गई कि यहाँ जो गली मोहल्लों में लाइटें नहीं हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर क्या, हमारी गली में तो ये अंधेरा रहता था पूरी इसी गली में जी। चित्रा मिश्रा जब से बनी है जी, उसके बाद में कोई भी विकास छुटपुट हुआ है, बाकी अन्यथा कोई विकास नहीं। तो हल्का फुल्का विकास कह सकते हैं। बस छुटपुट विकास जैसे कह सकते हैं हम, छुटपुट विकास हुआ। बाकी कोई कहीं नहीं कि कोई भी गली, आप किसी भी गली में घुस जाइए, हर गली में दिक्कतें हैं, हर गली में दिक्कतें। छोटे से माताएं, बहनें, बच्चे सब परेशान हैं। मैंने चित्रा जी से कहा था, मैंने कहा भाई ऐसा है मैडम, कुछ नहीं तो कम से कम लाइटें लगवा लो। तो एक लाइट उन्होंने वहाँ लगवा दी थी। अच्छा। उसके बाद दोबारा हम कहते रहे, बच्चे परेशान, जो हमारी पड़ोस में भाभी रहती हैं, जो परेशान, फिर यहाँ लाइटें लगवाई, बड़ा संघर्ष करके लाइटें लगवाई। 10 में हम 5 ही नंबर देंगे। 5 ही नंबर देंगे बस और क्या। कार्य सब आपके सामने, मेरे बताने से तो कुछ जाहिर नहीं होगा, सब देखा भी होगा कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से क्या कार्य हुए हैं अभी तक? कार्य मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ, देखा जाए तो क्या कार्य हुआ। नालियां बोई हैं, कूड़े का ढेर और नए ढेर लग रहे हैं वहाँ पर। मतलब जो सफाई नायक है और ये जो कूड़ा उठाने वाले, कोई नहीं आता? आते हैं, मन मर्जी है। 4 दिन में 1 बार आ गए, 2 बार आ गए, कोई फर्क नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अब शिकायत जाओ तो किससे कहने जाओगे शिकायत, कोई मतलब नहीं है। तो आपके जो पार्षद हैं, अगर आप उनसे ये सब कहने जाते हैं तो क्या? वो ठीक है, हम फोन कर देंगे। ठीक है, हम फोन कर देंगे और फिर देखते हैं हम, बस यही है। मतलब मैडम, आपके क्षेत्र में आपके पार्षद ने क्या क्या कार्य कराए हैं अभी तक? अरे कुछ ना कराए हैं। कुछ भी नहीं कराया? कुछ भी नहीं कराए हैं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपके पार्षद क्या करते हैं, क्योंकि वो भी एक महिलाएं हैं? कुछ भी ना करो महिलाओं को ले। अच्छा हाँ। अच्छा, ये लाइट और पानी की व्यवस्था कैसी है गली में आपकी? लाइट तो चलो लगवा लिये और पानी भी टंकी लग गई है, वो तो चलो कोई बात नहीं। बस यही खरंजा रह गया, अब खुश कहाँ है, कुछ खुश ना है, कोई खुश कितने नहीं। नंबर देना चाहेंगे 10 में से? उनका नंबर आए 10 में से नंबर नहीं देना चाहेंगे अपने पार्षद को? देंगे ना। कितने देना चाहेंगे? देखो उन्हें बताया दे, 5 सौ ही हम बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ की पार्षद हैं चित्रा मिश्रा जी, वो नहीं मिल पाई थी, तो अब इनसे मुलाकात हो रही है। मैडम, मेरे सवाल आपसे ये हैं कि आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य आपने अभी तक कराए हैं? मेरे वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्याएं थी वो थी कि सड़कें जो थी वो नहीं बनी थी, जल भराव की बहुत समस्या थी, जनता को जो है वो पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी, लाइटों की
सफाई व्यवस्था की। तो मैंने सर्वप्रथम जो है वो अपने वार्ड में जो मेरी गलियां नहीं पड़ी थी, काफ़ी समय से बुरी व्यवस्था के निर्माण कराई, टाइल्स वाली भी, हॉट मिक्स भी और सीसी भी। मेरे यहाँ अब तक जो है 3 हॉट मिक्स सड़कें पड़ चुकी हैं और अभी मेरे यहाँ 3 हॉट मिक्स सड़कें और पड़ने जा रही हैं। अच्छा, और पड़ने जा रही है, मतलब वो कार्य प्रोसेस में है, टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, ठेकेदार को कार्य मिल गया है, कार्य आदेश हो चुका है। और हमारे यहाँ पे ललिता देवी मंदिर का जो प्रांगण है, यहाँ की भी सड़क काफ़ी ख़राब थी, इसको भी हमने सीसी कराया। जो यहाँ के चबूतरे वगैरह हैं जहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं, तो उस पर भी हमने जो है वो पूरा ग्रेनाइट सफ़ेद पत्थर लगवाया, क्योंकि हमारा ललिता देवी मंदिर जो है वो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे दूर दराज से लोग मेलों में आते हैं। यहाँ पर एक रेलवे के द्वारा पैदल चलने वाला पुल का निर्माण हुआ था, जो कि हमारे पूर्व मेयर सुभाष पटेल जी की कोठी के पास है। सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ पे डलाव घर था, सारा कूड़ा वहाँ पड़ता था। जब श्रद्धालु हमारे आते थे, इसे पार करके यहाँ पे आना पड़ता था। उस डलाव घर को हमने हटाया वहाँ से, और वहीं से एक हमको बहुत अच्छा जो है मार्ग मिला जो कभी नहीं बना था, तो वो उस मार्ग को हमने एज ए मिनी बाईपास यूज़ किया और हॉट मिक्स सड़क पड़वा दी। वो बाईपास जो है वो सीधा हमारा बदायूं रोड पे निकलता है। उसी के मेरा एक सवाल और है कि अभी जब हम आपके क्षेत्र में घूम रहे थे तो कई सारी गलियां हमने ऐसे ही देखी थी जो कई साल पहले से, मतलब जो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि कई साल पहले से ये ऐसी ही हैं, इनकी हालत ऐसी ही है। जो यहाँ की स्थानीय पार्षद हैं उनका ध्यान अभी इस ओर नहीं गया है। जी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी गलियाँ 20 से 25 गलियाँ जो है उनका निर्माण हो चुका है, और कुछ गलियाँ जो रह गई हैं वो इस वजह से रह गई हैं क्योंकि हमने पूरे क्षेत्र में यहाँ पे करीब पाइपलाइन पड़ी थी पानी की, जो कि लोहे की थी और वो पूरी गल चुकी थी। उससे क्या था कि सारी चोकिंग हो रही थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। एक रिबोर तो हमारा ललिता देवी मंदिर पर है, मैंने एक नया नलकूप लगवाया जो कि वहीं पे बनवाया हमने, जहाँ पे हमारे पूर्व में सुभाष पटेल जी की कोठी है, वहाँ पे एक नया रिबोर लगवाया। उससे मैंने सारे वार्ड में नई पाइपलाइन बिछाई। नई पाइपलाइन बिछाने का काम आपने किया? जी मैम, मेरा सवाल जो यहाँ की सड़कों को लेकर है और जलभराव की समस्या को लेकर है, क्योंकि जलभराव की समस्या पे अक्सर रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी कोई निकासी नहीं है। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो सड़कें पड़ी हैं वो काफ़ी पुरानी टूटी फूटी सड़कें हैं, जिसका निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है, और पार्षद से कई बार ऐसा कहा गया है, लेकिन कुछ ही गिनी चुनी सड़कें रह गई हैं जिनका निर्माण होना बाकी है। मतलब कुछ ही क्योंकि जो सड़कें, जो पाइपलाइन पड़ी ना, तो पाइपलाइन के लिए कटिंग होता है, रोड कटिंग होता है, रोड कटिंग के साथ उसका रिपेयरिंग भी हो गया, रिपेयरिंग हो गया, लेकिन अभी क्या है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है। हाँ, वो उसका भी टेंडर निकल गया है, उसका भी टेंडर निकल गया। वो भी कार्य मुझे लग रहा है अभी इसी अक्टूबर के सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा। मैम, एक सवाल मेरा और है, यहाँ की स्थानीय लोग जो हैं बंदरों से काफी परेशान है, जो कि नई समस्या निकल कर सामने आ रही है कि बंदरों से इंसान बहुत, ये लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं, और जो कुत्तों से परेशान है, उसको लेकर आप क्या कर रही हैं? कुत्तों को तो हमने जो है वो कल ही बुलवाया था नगर निगम की टीम को, और कल ही जो है कुत्ते पकड़े गए हैं, और अभी अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम फिर टीम को बुला लेंगे। और बंदरों का ये है कि नगर निगम ने टेंडर निकाला है, लेकिन टेंडर अभी तक किसी ने लिया नहीं है। हाँ, ये बात वही नगर की 1-2 जगह से बंदर कुछ जो है नगर निगम की टीम ने पकड़ भी लिए हैं। नहीं, अभी नगर निगम की टीम ने बंदर नहीं पकड़े, बल्कि आपने सुना होगा कि लंगूर का कटआउट लगा रहे हैं। हम भी अपने वार्ड के लिए लंगूर का कटआउट मंगा रहे हैं, ताकि हमारे लोग, आज सुबह ही जब हम वार्ड में अपने घूम रहे थे तो लोगों को ये परेशानी जब उन्होंने बताई, तो हमने कहा हम भी वो एक कटआउट मंगा ले रहे हैं लंगूर वाला, और लोगों को दे देंगे, ताकि उसके लगने से बता रहे हैं कि हमें भी ज्ञात हुआ है कि उसके भय से बंदर भाग रहे हैं, तो हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए, पार्षद के चुनाव इस समय आने वाले हैं, और बार टू बार स्वाभिमान टीवी की टीम लगातार घूम रही है, और वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उससे रूबरू हम आपको करा रहे हैं। और कितने काम जनता के नाम ये प्रोग्राम है, स्वाभिमान टीवी ने इसकी मुहिम चलाई है कि पार्षद रिपोर्ट कार्ड एक बनाया है। जितने पार्षद हैं सभी वार्डों के पार्षद, उन्होंने कितना काम अपनी जनता के लिए किया है, अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए किया है। तो अभी हम वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं, और यहाँ हमारे साथ चित्रा मिश्रा जी हैं, जो कि यहाँ की मौजूदा पार्षद हैं। उन्होंने अपने कार्य गिनाए हैं। हालांकि जनता का रुख ये है कि कई सारे कार्य ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन पार्षद जी के अनुसार वो कार्य प्रोसेस में चल रहे हैं। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।